तमिल सिनेमा के दो दिग्गज एक्टर थालापथी विजय और थाला अजीत की दो फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से क्लैश हुआ है। जहां एक तरफ थालापथी विजय की फैमिली एक्शन ड्रामा फिल्म वरिसु है, तो वहीं दूसरी तरफ थाला अजीत की एक्शन से भरपूर फिल्म थुनीबू है। और जितनी बार भी इन दोनों की ही फिल्मों का क्लैश हुआ है, उतनी बार ही इन दोनों के फैंस आपस में हमें लड़ते हुए नजर आए हैं। हालांकि थालापथी विजय की फिल्म वरिसु और थाला अजीत की फिल्म थुनीबू ये दोनों ही बहुत एवरेज टाइप की फिल्में हैं, लेकिन इन दोनों के ही डाई हार्ड फैंस तमिलनाडु में इतने ज्यादा हैं कि ये अपने चहेते एक्टर को बस बड़े पर्दे पर देखने के लिए जाते हैं। फिल्म कैसी भी हो, उसकी कहानी कैसी भी हो, लेकिन इनके फैंस में बराबर वही एक्साइटमेंट देखने के लिए मिलता है। खासकर अगर तमिलनाडु की बात करें तो इन दोनों ने वहां पर फैंस नहीं कमाए हैं, इन दोनों ने भक्त बनाए हैं, जहां पर आंख बंद करके इनके ये फैंस अपने सुपरस्टार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और भले ही थालापथी विजय और थाला अजीत के बीच में रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हमेशा से ही इन दोनों के डाई हार्ड फैंस एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर दुश्मन रहे हैं। और हमेशा से ही वहां पर ऐसा होता आया है कि अपने चहेते एक्टर की खराब से खराब फिल्मों को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन दूसरे एक्टर की अगर अच्छी फिल्म भी है तो उसको लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। और जब भी बॉक्स ऑफिस पर इन दोनों ही फिल्मों का क्लैश होता है, तब उस टाइम पर तो तमिलनाडु में पुलिस लगानी पड़ती है। आधी रात से ही इन दोनों की ही फिल्मों के शो स्टार्ट हो जाते हैं और उनके फैंस वहां पर जाकर सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर सिनेमा घर के बाहर जाकर जोर जोर से नगाड़े बजाना हो, पटाखे फोड़ना हो, दूध चढ़ाना हो या फिर मालाएं पहनाना हो, ये सारी चीजें हमेशा से ही थाला अजीत के फैंस और थालापथी विजय के फैंस करते आए हैं। और तमिलनाडु में तो बहुत सारे सिनेमा घर ऐसे हैं जहां पर खुद सिनेमा घर वाले भी फिल्म की ओपनिंग डे पर इन दोनों के ही फैंस के लिए अलग अलग ये जश्न का इंतजाम भी करते हैं। और हाल ही में फिल्म वरिसु और थुनीबू जब एक ही दिन रिलीज हुई, तब उस टाइम पर भी तमिलनाडु में बहुत सारी जगहों पर लाठी चार्ज करना पड़ा। एक्चुअली हुआ ये कि कुछ सिनेमा घरों में थालापथी विजय की फिल्म वरिसु लगाई गई और कुछ सिनेमा घरों में थाला अजीत की फिल्म थुनीबू लगाई गई। और तमिलनाडु में जगह जगह पर बहुत सारे सिनेमा घरों में इन दोनों के ही फैंस के बीच में हमें काफी झड़प भी देखने के लिए मिली। जैसे वहां पर सिनेमा घर के बाहर के कुछ ये सीन आप देखिए, जहां पर इन दोनों के फैंस ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर थाला अजीत के फैंस ने मिलकर थालापथी विजय की फिल्म का पोस्टर फाड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ थालापथी विजय के बहुत सारे फैंस ने मिलकर थाला अजीत की फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए। और देखते ही देखते इन दोनों ग्रुप के बीच में काफी लड़ाई बढ़ने लगी और पुलिस को वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहां पर बहुत सारे थिएटर्स के बाहर अपने अपने चहेते एक्टर्स के लिए लोग नारे लगाने लगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि थाला अजीत की फिल्म थुनीबू और थालापथी विजय की फिल्म वरिसु दोनों ही काफी एवरेज टाइप की फिल्में हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों की ही इन एवरेज सी फिल्मों के लिए दोनों के फैंस में इतनी ज्यादा दीवानगी और इतना ज्यादा क्रेज है, जिसको अगर आप देखना चाहते हैं तो तमिलनाडु में किसी भी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो आप देखिए, तब आपको वहां पर समझ में आएगा कि बहुत सारे फूल लेकर लोग सिनेमा घर के अंदर भी चले जाते हैं। और वहां पर सिनेमा घर के अंदर अपने चहेते एक्टर की एंट्री के टाइम पर ये फूल सिनेमा घर में बरसाने लगते हैं। मतलब इनके फैंस में इस दीवानगी का आलम बहुत ज्यादा ही है। और इन दोनों ही सुपरस्टार्स के फैंस हमेशा से ही आपस में कट्टर दुश्मन रहे हैं। थाला अजीत की फिल्म थुनीबू का रात में वहां पर 1 बजे शो चलाया गया, जिसके लिए उनका एक फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बस में ये फिल्म देखने के लिए जा रहा था, लेकिन ये एक्साइटमेंट उसकी जान का दुश्मन बन गया। अचानक से बस के ऊपर से उसका पैर फिसला और वो बस के नीचे जाकर गिरा और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। देखिए, अपने चहेते सुपरस्टार के लिए मन में प्यार होना एक अच्छी बात है, लेकिन इन सारी चीजों को अपने आप के ऊपर इतना ज्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए कि ये आपकी जान की दुश्मन ही बन जाएं। और तमिलनाडु में ये कोई एक केस नहीं है, ऐसे आए दिन बहुत सारे केस होते रहते हैं। आखिर क्यों हमेशा से ही थालापथी विजय और थाला अजीत के फैंस एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं? आखिर इस दुश्मनी की शुरुआत कहां से हुई? चलिए इस वीडियो में एक नजर डालते हैं इन दोनों की जर्नी के ऊपर और इन दोनों के बीच में हुए इंसिडेंट्स के ऊपर। तो इस एनालिसिस को आप पूरा देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि कौन सबसे बड़ा सुपरस्टार है। पहले नंबर पर किसकी गलती रही है कि इनके फैंस आपस में इतने बड़े दुश्मन बने हुए हैं? थालापथी विजय और थाला अजीत ने तमिल सिनेमा में लगभग एक ही टाइम पर अपना कैरियर शुरू किया था, जहां थालापथी विजय पहली बार बतौर लीड एक्टर सन 1992 में आई फिल्म नलैया थेरपू में नजर आए और थाला अजीत ने सन 1993 में आई फिल्म अमरावती से बतौर लीड एक्टर अपना कैरियर शुरू किया था। हालांकि दोनों की ही परवरिश और फैमिली बैकग्राउंड में जमीन आसमान का अंतर है। जहां एक तरफ थालापथी विजय पूरे फिल्मी परिवार से बिलोंग करते हैं और उनके पिता एस ए चंद्रशेखर एक जाने माने डायरेक्टर रह चुके हैं, और विजय की मां शोभा भी एक डायरेक्टर, राइटर और सिंगर रह चुकी हैं। इस वजह से विजय को अपने कैरियर के स्टार्टिंग में फिल्म लाइन में आने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले विजय अपने पिता एस ए चंद्रशेखर के द्वारा ही डायरेक्ट की गई बहुत सारी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट भी नजर आए और बाद में अपने पिता के द्वारा ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस की गई फिल्म नलैया थेरपू से बतौर लीड एक्टर भी अपना डेब्यू किया था। विजय की स्कूलिंग बहुत अच्छे स्कूल से हुई और आगे चलकर उन्होंने लॉयला कॉलेज चेन्नई में ग्रेजुएशन के लिए भी एडमिशन लिया था।
लेकिन उस टाइम पर विजय ने अपनी ये पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं की और इसको बीच में ही छोड़कर पूरी तरह से एक्टिंग में आ गए। वहीं दूसरी तरफ थाला अजीत का फिल्म लाइन से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। थाला अजीत पहले एक बाइक मैकेनिक हुआ करते थे, आगे चलकर उन्होंने एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम किया। अजीत ने उस टाइम पर 10th क्लास के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और खुद की दम पर कुछ करने का डिसाइड किया था। हालांकि स्टार्टिंग में अजीत के फैमिली वाले भी उनके इस डिसीजन के एकदम खिलाफ थे, लेकिन अजीत ने उस टाइम पर किसी की भी नहीं सुनी और एक बाइक मैकेनिक के तौर पर और एक कपड़े बनाने वाली कंपनी में काम करके वो अपना खर्च चलाने लगे थे। थाला अजीत उस टाइम पर लीजेंडरी सिंगर एसपी बालासुब्रमण्यम के बेटे के साथ स्कूल में पढ़ाई किया करते थे और आगे चलकर एसपी बालासुब्रमण्यम के रिकमेंडेशन पर ही अजीत की मुलाकात कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से हुई थी। और पहली बार अजीत सन 1990 में फिल्म इन वेदु इन कमर में हमें बहुत ही छोटे से किरदार में नजर आए। उस टाइम पर फिल्म में उनका ये किरदार इतना ज़्यादा छोटा था कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें नोटिस भी नहीं किया था, लेकिन उस टाइम पर अजीत का चार्मिंग लुक कई डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को बहुत पसंद आया। और इसके 3 साल बाद सन 1993 में अजीत हमें पहली बार बतौर लीड एक्टर फिल्म अमरावती में नजर आए। 90s के स्टार्टिंग टाइम तक सब कुछ ठीक था। उस टाइम पर आई इन दोनों की ज़्यादातर फिल्में या तो एवरेज या अबव एवरेज ही साबित हुई थीं। उस टाइम पर आई इन दोनों की ही कुछ फिल्में हिट भी साबित हुई थीं और इन्हें तमिल सिनेमा के उभरते हुए एक्टर्स में गिना जाने लगा था। और सन 1995 में तो हमें पहली बार थाला पथिविजय और थाला अजीत फिल्म राजबन परवाइले में नजर आए थे। हालांकि उस टाइम पर इन दोनों की ये साथ में आई पहली और अभी तक की आखिरी फिल्म है। फिल्म राजबन परवाइले में विजय हमें लीड रोल में नजर आए थे और अजीत ने सपोर्टिंग रोल निभाया था और उस टाइम तक इन दोनों की अपनी अपनी अलग ही फैन फॉलोइंग बनती जा रही थी। लेकिन आगे चलकर सन 1999, 2000, 2001 और 2002 के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिस टाइम पर थाला अजीत की बहुत सारी बैक टू बैक अबव एवरेज हिट या सुपर हिट फिल्में आ रही थीं, जिनमें उनकी फिल्म वाली, अमरकलम, मुगाबरी, धीना और रेड जैसी फिल्मों को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। लेकिन इसी टाइम ड्यूरेशन में उस टाइम पर विजय की बहुत सारी फिल्में फ्लॉप, बिलो एवरेज या एवरेज ही साबित हो पाई थीं। हालांकि इस टाइम पर आई विजय की भी कुछ फिल्में हिट या सुपर हिट हुई थीं, लेकिन ये बहुत कम थीं। जबकि दूसरी तरफ थाला अजीत की रेड जैसी फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिल्म रेड के बाद ही अजीत की पॉपुलैरिटी तमिलनाडु के रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा होने लगी थी। इस टाइम ड्यूरेशन में अजीत की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही थीं और मासेस के बीच में उनकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी। अजीत और विजय के डाई हार्ड फैंस के बीच में वॉर की शुरुआत कुछ यहीं से ही होने लगी थी। सन 2002 में आई विजय की फिल्म यूथ में वो हमें कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलते हुए नजर आए थे जिन्हें उस टाइम पर सुनकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो इनडायरेक्टली थाला अजीत के लिए ही बोल रहे हैं। और ये उस टाइम पर इन दोनों के बीच में शायद ऐसा पहला इंसिडेंट था जो थाला अजीत के फैंस को पसंद नहीं आया। और इस इंसिडेंट के बाद थाला अजीत के फैंस भड़क गए और ओपनली उन्होंने थाला पाथी विजय के खिलाफ कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। और आगे चलकर थाला के फैंस भी उनसे ये चाहते थे कि वो भी अपनी फिल्म में एक डायलॉग के जरिए विजय को इस बात का जवाब दें। और उस टाइम पर आ रही थाला अजीत की बहुत सारी बैक टू बैक हिट फिल्मों के बाद उन्होंने अपनी फिल्म में बहुत ही एरोगेंट होकर एक डायलॉग बोला कि मुझे वो सुपरस्टार की कुर्सी चाहिए है। लेकिन इसके बाद आई थाला की फिल्म अंजनेया उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। और उस टाइम पर अजीत की बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हुई फिल्म का मौका विजय अपनी फिल्म में छोड़ना नहीं चाहते थे। और उस टाइम पर विजय ने अपनी अगली ही फिल्म में एक डायलॉग अजीत के लिए इनडायरेक्टली बोला। विजय का ये डायलॉग था जिसमें वो हमें बोलते हुए नजर आते हैं कि जिंदगी एक सर्कल के जैसी है, जहाँ पर हमेशा जीतने वाला हारता भी है और हमेशा हारने वाला जीतता भी है। विजय के इस डायलॉग का जवाब भी थाला अजीत ने अपनी फिल्म जना में इनडायरेक्टली दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी ना एक सर्कल की तरह है ना ही स्क्वायर की तरह है, ये सीधी एक स्ट्रेट लाइन की तरह है। थाला के इस डायलॉग के बाद उस टाइम पर उनके डाई हार्ड फैंस विजय के फैंस को हर कहीं पर ट्रोल करने लगे थे। इसका जवाब भी थाला पाथी विजय ने अपनी फिल्म घिली में इनडायरेक्टली दिया, जिसमें विजय हमें एक सीन में विलन से काफी गुस्से में बोलते हुए नजर आते हैं कि गोली या गिल्ली से खेलना, लेकिन कभी भी उनके सामने ऐसे अकड़ कर घमंड में बात मत करना। अगली ही फिल्म में थाला अजीत भी एक डायलॉग बोलते हुए नजर आते हैं कि मेरी सक्सेस से तुम क्यों जलते हो। हालांकि उस टाइम पर आ रही इन दोनों की ही फिल्मों में डायलॉग्स की ये सीरीज इन दोनों ने भले ही इनडायरेक्टली रखी हो, लेकिन इन दोनों ही ग्रुप्स के फैंस को इन दोनों की लड़ाई में उस टाइम पर मजा आने लगा। हालांकि आगे चलकर इन दोनों की डायलॉग्स के जरिए ये इनडायरेक्टली फाइट खत्म हुई और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे से मिले। हालांकि आज भी अजीत और विजय के बीच में ऐसी कोई फाइट नहीं है, लेकिन इनके फैंस आज भी इस वॉर को कंटिन्यू किए हुए हैं। यहाँ तक कि कई बार तो विजय और अजीत एक दूसरे की फिल्म की शूटिंग लोकेशन पर जाकर भी एक दूसरे से मिले हैं। लेकिन इन दोनों के डाई हार्ड फैंस आज भी कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के बारे में बहुत सारी गलत चीज़ें लिखते हैं, बहुत सारे मीम्स बनाते हैं और अपने फेवरेट सुपरस्टार को नंबर 1 की पोजीशन पर हमेशा बताते हैं। हालांकि अब विजय और अजीत के फैंस की इन सारी चीज़ों की वजह से इन दोनों को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो टाइम ऐसा था जिस टाइम पर अजीत और विजय की बहुत सारी फिल्में बिल्कुल एक ही दिन रिलीज की गई थीं, जिससे कि उस टाइम पर इन दोनों के फैंस के बीच में एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था। सन 2000 में आई विजय की फिल्म खुशी और थाला अजीत की फिल्म
उन्नाई कोडू इन्नाई थारवन एक ही दिन रिलीज हुई थी और उस टाइम पर एक ही दिन रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में से थालापति विजय की फिल्म खुशी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। हालांकि अजीत की ये फिल्म भी उस टाइम पर हिट रही थी। सन 2001 में भी थालापति विजय की फिल्म फ्रेंड्स और अजीत की फिल्म धीना भी बिल्कुल एक ही दिन रिलीज हुई थी, जहां पर इन दोनों की साथ में आई ये दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थीं। सन 2002 में भी विजय की फिल्म भगवती और अजीत की फिल्म विलेन भी बिल्कुल एक ही दिन रिलीज हुई थीं, जहां पर विजय की फिल्म भगवती एक सुपरहिट फिल्म थी लेकिन विलेन उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। सन 2007 में आई विजय की फिल्म पोकरी और अजीत की फिल्म अलवर का भी बिल्कुल एक ही दिन क्लैश हुआ था, जिनमें से उस टाइम पर विजय की फिल्म पोकरी एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी लेकिन अलवर उस टाइम पर एक फ्लॉप फिल्म रही थी। इन दोनों के बीच में अगला क्लैश हुआ सन 2014 में, जहां पर विजय की फिल्म जिल्ला और अजीत की फिल्म वीरम एक ही दिन रिलीज हुई। हालांकि फिल्म जिल्ला में विजय के साथ मोहनलाल भी थे, इस वजह से ये फिल्म उस टाइम पर एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी। हालांकि अजीत की फिल्म वीरम भी उस टाइम पर पीछे नहीं थी, ये भी उस टाइम पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इन दोनों के बीच की ये फाइट बहुत ज्यादा टफ है, जहां पर किसी के पास कोई चीज पॉजिटिव है, किसी के पास कोई चीज नेगेटिव है। जैसे अजीत लुक वाइज बहुत ही चार्मिंग और स्टाइलिश नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ विजय अजीत से काफी फिट और यंगर नजर आते हैं। अगर दोनों के बीच में डांस की बात करें तो थालापति विजय अजीत से डांस के मामले में बहुत ज्यादा आगे हैं, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ फिल्मों में मास एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो इसको अजीत बहुत अच्छे से निभाते हैं और अजीत की पर्सनालिटी के ऊपर इस टाइप के ये मास एक्शन सीक्वेंस बहुत अच्छे से सूट भी करते हैं। अगर एक्टिंग की बात करें तो दोनों ही बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन विजय की डायलॉग डिलीवरी बहुत ही अच्छी है। अजीत ज़्यादातर फिल्मों में मास किरदारों को बहुत अच्छे से निभा पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ विजय लगभग हर टाइप के किरदारों को बहुत अच्छे से निभा लेते हैं। अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो अजीत के ज़्यादातर यूथ और रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और अगर केवल तमिलनाडु स्टेट में इन दोनों के फैंस को कंपेयर किया जाए तो अजीत के फैन विजय से ज़्यादा हैं। लेकिन वहीं पर अगर तमिलनाडु के बाहर केरला की बात करें तो वहाँ पर विजय के बहुत ज़्यादा फैंस हैं, और अगर इन दोनों के फैंस को नॉर्थ इंडिया में भी कंपेयर किया जाए तो थालापति विजय के फैन अजीत से ज़्यादा हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि विजय की बहुत सारी फिल्में हिंदी डब्ड वर्जन में भी अवेलेबल हैं, जबकि थाला अजीत की बहुत सारी फिल्में हिंदी डब्ड में अवेलेबल नहीं हैं। तो अगर इन दोनों के बीच में ओवरऑल फैंस के मामले में बात की जाए तो थालापति विजय के फैन अजीत से ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आपको थाला अजीत के फैंस की उनके लिए दीवानगी देखनी है तो उनकी किसी भी फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो तमिलनाडु में देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मास फैन फॉलोइंग किसे कहते हैं। इन दोनों के बेसिक नेचर में भी काफ़ी फ़र्क है, जहां पर विजय बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पब्लिक इवेंट्स में नजर आते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ थाला अजीत अपनी फिल्म का प्रमोशन करना भी पसंद नहीं करते हैं। जहां एक तरफ थालापति विजय बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ अजीत ऐसे किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हालांकि इन दोनों के डाई हार्ड फैंस को भी इस बात को समझना चाहिए कि दोनों के काम करने का तरीका अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, और दोनों की ही अच्छी फिल्मों को सपोर्ट करना चाहिए और बुरी फिल्मों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में इन दोनों के डाई हार्ड फैंस का ये हाल है कि आंख बंद करके अपने सुपरस्टार की फिल्मों को पसंद करते हैं, और अपोजिट में दूसरे एक्टर की फिल्म कितनी भी अच्छी हो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर ये बहुत सारे मीम्स बनाकर एक दूसरे का मजाक बनाते हैं। तो आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये तो बात हुई थालापति विजय और थाला अजीत के बीच में हुए उन सारे इंसिडेंट्स के बारे में जो कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर अभी तक चले आ रहे हैं, और इन दोनों के फैंस आपस में झगड़ते चले आ रहे हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे थालापति विजय और थाला अजीत दोनों ही बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप इन दोनों ही सुपरस्टार्स में से किसके बहुत ज़्यादा फैन हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में साउथ इंडियन फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक बातों के साथ।